नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राजस्थान टुडे स्पेशल। राजस्थान टुडे वो मैगजीन है जो जनवरी माह से जिसकी रीलॉन्चिंग की गई एक नए कलेवर में, और हमारे साथ आज स्टूडियो में है राकेश गांधी, वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक कई मामलों में, और आज हम इनसे बात करेंगे। इनका जो आर्टिकल जनवरी में राजस्थान टुडे में प्रकाशित हुआ है राजस्थान के जिलों को लेकर, जो वर्तमान भजनलाल सरकार है उसने पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार का जो फैसला था जिलों को लेकर उसको बदला है, जिलों को निरस्त किया गया। और इसी पर राकेश गांधी जी ने इस बार जनवरी माह के राजस्थान टुडे में एक आर्टिकल लिखा, और उसी पर बात करने के लिए खुद हमारे साथ राकेश जी स्टूडियो मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आपका जो टाइटल हमने पढ़ा राजस्थान में जिले बढ़ाने और घटाने को लेकर, उसका टाइटल था जल्दबाजी का फैसला या चुनावी रणनीति। जी, एक बार स्टार्ट करें हम। सबसे पहले आप इसका बताएं, कंक्लूजन क्या कहते हैं आप, क्यों ऐसा किया गया? एक्चुअली ऐसा नहीं है कि जिले बढ़ाने नहीं चाहिए थे, जिले बढ़ाने चाहिए थे, और जिले बढ़ाने की प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। लेकिन हुआ ये कि जब जरूरत थी तब तो जिले बढ़ाए नहीं गए। ऐसे राजस्थान में कई छोटे छोटे क्षेत्र हैं जो बड़े हो चुके हैं, जिनकी जनसंख्या के लिहाज से देखो, या काम की दृष्टि से देखो, या उद्योग की दृष्टि से देखो, आज वो बहुत बड़े हो चुके हैं, लेकिन उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उनकी डिमांड, आप बालोतरा लो, कोटपुतली लो, या ऐसे कई फलोदी लो, जिनको जिले बहुत पहले बना लिए जाने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके कारण ये था कि वहां का जो नेतृत्व था इतना कमजोर था कि वो अपनी बात ढंग से रख नहीं पाता था। लेकिन कांग्रेस सरकार के दौरान अशोक गहलोत ने निसंदेह एक अच्छा फैसला किया जिले बढ़ाने का, लेकिन ये उनकी चुनावी रणनीति हो सकती है, क्योंकि जिले अभी बढ़ाता हूं चुनाव के दौरान तो मुझे मेरे को सरकार फिर से कायम करने का मौका मिलेगा। ऐसा भी संभव है कि उनका अच्छा दृष्टिकोण भी रहा हो, लेकिन चूंकि उनकी सरकार वापस नहीं आ पाई, तो इसलिए मानना चाहिए कि उनको ये फैसला ठीक नहीं रहा, और वो उस अनुरूप काम भी नहीं कर पाए जो उनको व्यवस्थाएं बनानी चाहिए थी चुनाव के दौरान, वो नहीं कर पाए। वहां पे प्रशासन पूरी तरह से पाबंद नहीं कर पाए, जो सुरक्षा व्यवस्था या सब करनी थी वो भी वो नहीं कर पाए। तो इस वजह से ये थोड़ा सा, जब आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो पूर्ववर्ती सरकार का फैसला था वो चुनावी रणनीति का एक हिस्सा था, और वो उसका फायदा भी नहीं मिल पाया। इस सरकार ने इसको फैसले को बदल दिया, लेकिन सरकार के मंत्रियों का यह कहना है कि जिस तरह से किया जाना था, जो वित्तीय भार बहुत बढ़ने वाला था, और वो प्रबंधन से नहीं करा। आपने भी लिखा है कि आर्थिक हालात और प्रशासनिक दुविधाएं भी कम नहीं, तो क्या एक ये भी कारण हो सकता? देखो, एक ये मान के चलिए, जब भी कोई नया जिला एस्टेब्लिश होता है जी, तो वहां पे आपको सब कुछ नए कार्यालय बनाने पड़ेंगे, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे जिला कलेक्टर का हो, चाहे जिला पुलिस अधीक्षक का हो, ऐसे सारे कार्यालय बनेंगे। जब ऐसे सारे कार्यालय बनेंगे तो पूरी व्यवस्थाएं नहीं बनेगी। जब इस तरह की ये व्यवस्था इसलिए भी की जाती है कि वहां पे छोटी से छोटी प्रशासनिक समस्याएं जो है उनका समाधान हो सके। लेकिन कई बार क्या होता है कि आदमी नहीं तो दूसरे जिलों में चक्कर काटता है। जैसे आज फलोदी के लोग सारे जोधपुर आते हैं, तो उनका उद्देश्य ये रहा होगा, जिन्होंने जिले बढ़ाने की मांग की, कि भाई वहां पे जाने से उनके काम उसी स्तर पर हो जाए, उनको चक्कर नहीं काटने पड़े दूसरे शहरों में। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। दूसरी बात, जब इतना बड़ा अपन एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, इतना प्रबंधन करते हैं, तो उसमें बहुत खर्च होता है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत कभी नहीं रही। आप देखिए कि कई बार तो पेंशन के पैसे तक नहीं मिलते, और आप देखिए उनको, मतलब आप तनख्वाहें तक देने के पैसे नहीं होते सरकार के पास। तो ऐसे जिले बनाने से क्या फायदा है जब आपके पास पर्याप्त वित्तीय प्रबंधन नहीं है, मजबूत वित्तीय प्रबंधन नहीं, तो आप किस तरह जिले बढ़ाने का फैसला कैसे कर लिया? आपको सबसे पहले अपनी नींव मजबूत करनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया तो इसका भुगतान करना ही था। अब जब नई सरकार ये आई तो उसको लगा कि ये तो बहुत ज्यादा खर्च आ रहा है, हम जो है उसको ही व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरा कैसे करें? दूसरा ये भी था कि उनको किसी तरह इस सरकार के फैसले को पलटना था, ये साबित करना था कि आपने अविवेकपूर्ण फैसला किया। कई बार ये जनता के सामने ये भी तो अपना सरकार है, ये शो करेगी कि भाई आपका फैसला अविवेकपूर्ण था। तो कुछ नतीजा ऐसा भी लगता है कि ये जानबूझ के भी, और पर मुझे लगता है ये थोड़ी जल्दबाजी भी है। बिल्कुल, थोड़ी जल्दबाजी इसलिए भी कहेंगे क्योंकि कई जिलों में आंदोलन तक हो रहे हैं कि भाई हमें जिला क्यों हटाया गया हमारा। एक बात और कि प्रतिकूल और अनुकूल, मैं हेडलाइन देख रहा हूं आपकी, दोनों परिणाम संभव। तो इस सरकार के लिए आप क्या परिणाम देखते हैं आने वाले समय में? क्या इसका कहीं नुकसान हो सकता है सरकार? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जिनको जो ऐसा जनसंख्या जहाँ घनत्व ज्यादा है, जहाँ के लोगों को वाकई जिले की आवश्यकता थी, और जहाँ से जिला हटा लिया गया,
तो आप सोचिए कि वहां के लोग तो उनसे नाराज होंगे ही होंगे, क्योंकि उन्हें वो एक सुविधा हो गई थी कि अब उन्हें दूसरे जिले नहीं जाना पड़ रहा था। लेकिन हुआ क्या कि आपने वो जिला हटा दिया, तो आप ये मानिए कि वहां उनके वोट कमजोर हो सकते हैं। मैं ये दावा नहीं करता अभी कि क्या स्थिति, क्योंकि हो सकता है कि भजनलाल जी ने या हमारे जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री उन्होंने ये सोच रखा हो कि भाई अगर मैं ये जिले हटाऊंगा लेकिन वहां की व्यवस्था मैं ऐसी करूंगा कि इसकी कमी नहीं करे, तो मैं वहां का जो निचला मैनेजमेंट है उसको थोड़ा सशक्त करूंगा। लेकिन ये भविष्य के गर्भ में है, क्या वो ऐसा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं ये समय बताएगा। जहां तक मेरे को ये लगता है पॉजिटिव पक्ष तो ये है कि अगर वो अच्छा प्रबंधन कर पाए, नेगेटिव ये है कि यदि वो नहीं कर पाए तो इस सरकार के लिए भारी पड़ेगी। तो ये भी हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में खास चर्चा राजस्थान में जिलों को लेकर, जिन पर आर्टिकल लिखा था श्री राकेश गांधी जी ने। आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए और आपने अपने इस आर्टिकल के बारे में हमारे दर्शकों को वीडियो के माध्यम से बताया कि आखिर इस सरकार ने यह फैसला क्यों लिया है और इसका क्या आने वाले समय में परिणाम हो सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे राजस्थान टुडे में प्रकाशित किसी और आर्टिकल के लेखक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए राजस्थान टुडे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।